एक्वेरियंस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम बात कर रहे हैं 4 जनवरी 2024 की। 4 जनवरी 2024 डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आज के दिन सिचुएशंस को आपको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, या अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, परेशानी में हैं, तो वहाँ आपको क्या करने की ज़रूरत है। लेट्स सी एक्वेरियंस कि क्या मैसेजेस आते हैं 4 जनवरी 2024 के लिए। Okay, we have quite time. We have bodies of water. एंड फाइनल कार्ड जो है वो है गार्डियन। ठीक है, सो आज बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज हैं। तीनों कार्ड एक ही बात कह रहे हैं और बॉटम में यहाँ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है। सो एक्वेरियस, सबसे पहले जो मैसेज मैं आपको दूंगी, एक्चुअली आज मैं अलग अलग कार्ड का मैसेज दूंगी नहीं, क्योंकि तीनों कार्ड हमें हीलिंग की मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, क्वाइट टाइम है तो वो भी मेडिटेट करने के बारे में बात कर रहा है। बॉडीज ऑफ वाटर है तो वो भी आपको वाटर मैनिफेस्टेशन करने का, पानी के साथ जुड़ने के लिए हीलिंग का ही मेथड है एक तरह का। और जब गार्जियंस हैं तो वो आपको कह रहे हैं कि आपको अपने आप को हील करना चाहिए, क्योंकि आप जिन चीज़ों को लेकर के परेशान हो रहे हो उसकी जिम्मेदारी यूनिवर्स ने ले रखी है। ठीक है, तो मैं एक ओवरऑल मैसेज जो है आज के दिन का 4 जनवरी 2024 का आपको देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके मन के डर, ठीक है, मन के डर किसी सिचुएशन को लेके, आगे क्या होगा, किसी काम को लेके ये काम फलेगा या नहीं, किसी पर्सन को लेके वो आएगा या नहीं, वो ये करेगा या नहीं, वो ठीक है या नहीं, किसी रिश्ते को लेके ये रिश्ता वर्कआउट करेगा या नहीं। तो भविष्य को लेकर के जो चिंताएं हैं आपकी, अपने लव वंस को लेके, किसी की हेल्थ को लेकर, यूनिवर्स उसमें आपको कह रहे हैं कि चिंता जो है वो हमारी लाइफ का 1 साल कम कर देती है। ठीक है, लिटरली यही बोल रहे हैं। एंड आप अगर सोचने विचारने में चले जाओगे, अगर आप अपने डरों के बारे में सोचोगे, तो आप कभी भी एक अच्छे फ्यूचर की, एक अच्छे भविष्य की प्लानिंग नहीं कर रहे। इसका मतलब आप इतने डरे हुए हो कि आप उस सिचुएशन के ना होने की कामना कर रहे हो, क्योंकि आपको ये डर है कि ये होगा तो कुछ गलत हो जाएगा। राइट, तो आप इनडायरेक्टली यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हो कि इससे अच्छा तो ये हो ही नहीं। जब हम ये कह रहे हैं कि यार कल पता नहीं क्या ही होगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि पास हो ही मत। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि ये जो डर है, ये जो चिंता है, ये जो आप वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेज रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन रही है। आपके लव वंस, आपकी कहानी, आपकी स्टोरी, आपका लाइफ सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि आप उसमें विश्वास करते हो। ठीक है, तो जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो, जब आप विश्वास करते हो यूनिवर्स में, तो आप ये विश्वास आपको होना चाहिए। आज आप अपने घर में बैठे हो, आपके पेरेंट्स हैं आपके साथ, आपको डर लगता है? नहीं। आप किसी अकेले जगह निकल जाओ, आपके पेरेंट्स नहीं है वहाँ पे, या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको ध्यान रख रहा है, आपको डर लगता है? हाँ लगता है, अनजान लोग हैं, पता नहीं क्या कर दे। राइट, तो इट मीन्स कि आप वहाँ डरते हो जहाँ लोग अनजान हैं, जहाँ आप नहीं जानते कि कोई आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, अगर आप यूनिवर्स में विश्वास रखते हो, तो आपको क्या उनकी ताकतों पे विश्वास नहीं है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं? जो इसके पास मैजिक की पावर है, वो तो आपकी सिचुएशन यूं ही बदल देंगे। आपको ये विश्वास नहीं है उन पे? तो पहले तो ये विश्वास पैदा करो। अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर कुछ चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना शुरू करो। कुछ लोग कहते हैं हम पॉजिटिव बोलते हैं तब तो 100% ही बुरा होता है, नज़र लग जाती है। हमें कोई नज़र नहीं लगती। ये सोच कैसी है कि मुझे नज़र लग रही है पॉजिटिव बोलने पे? ये कैसी सोच है? मैं पॉजिटिव इसलिए हूँ कि मुझे पता है वो कर देंगे, मुझे पता है वो अच्छा देंगे, मुझे पता है वो सही करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं कितना विश्वास कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपको कहा जा रहा है कि हैव फेथ इन हिम, आप उनमें विश्वास रखिए।
यूनिवर्स में रखिए, स्पिरिचुअलिटी से रिगार्डिंग आप किसी गुरु को मानते हैं आप उसमें रखिए, आप किसी भी धर्म के हैं अपने धर्म में रखिए, कोई बात नहीं। रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप रिलीजियस भी हैं बट आप ये फेथ रखिए, एक जैसे कहते हैं ना कि भक्ति अंधविश्वास वाली होती है, तो अंधविश्वास ही होना चाहिए इस पे। ये वो विश्वास नहीं है कि नहीं काम हुआ तो डगमगा गया, अरे ये सब फेक है, नहीं। जब आप ये वाइब्रेशन देते हो तो आप नेगेटिविटी देते हो यूनिवर्स को, तो वो अट्रैक्ट भी नेगेटिविटी ही करते हो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। तो पहला जो यहाँ पे सिचुएशन आपको कहा जा रहा है, जो डर है दिमाग से वो निकालने हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि सब जुड़े हुए कार्ड्स हैं, तो डर कैसे निकाल सकते हैं साहब? डर कैसे निकालें? मेडिटेशन से, योगा से, थोड़ा टाइम अपने साथ गुजारने से। किस चीज़ का डर लग रहा है, क्यों लग रहा है? वो नहीं होगा तो क्या होगा? अगर आपका ए प्लान सक्सेसफुल नहीं होता तो बी प्लानिंग क्या है आपकी? अपने आप को रेडी करना है एक्वेरियस, युद्ध पे जाना है, नया बिजनेस करना है, किसी नए रिश्ते में जाना है, किसी चीज़ पे विश्वास करके आगे बढ़ना है। तो अपने आप को तैयार करना है कि नहीं भी हुआ तो मैं ये कर लूँगा, ये हो गया तो मैं ये कर लूँगा। तो ऐसे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके डर निकल जाएंगे। लेकिन ये भीड़ में नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि आप अभी ऑफिस के लिए जा रहे हो, वहाँ पे आपने काम किया, आपके दिमाग में चल रहा है और पता नहीं ये प्रोजेक्ट होगा या नहीं, आप घर आ गए, आपने खाना खाया, आपने अपने बच्चों के साथ टीवी देखा, आप हंसे बोले ये प्रोजेक्ट होगा या नहीं पता ही नहीं, सो गए आप। ये ऐसे नहीं होगा। ये होगा आप 1 घंटा बैठें, सिर्फ अपने साथ बैठें, अपने आप से बात करें, अपने डरों को जानने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, उससे काफ़ी स्ट्रेस एंजाइटी रिमूव होता है। उसके बाद लिखें बैठ के कि क्या प्रॉब्लम आ रही है सिचुएशन में, क्या ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो, वो ऑब्स्टिकल कैसे जाएंगे। अब इतना करने पे आदमी, मैं सच कहती हूँ, इतना जब हम लिखते हैं ना और करने लगते हैं तो हमें अपने आप आंसर मिल जाते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी सेकेंडरी चीज़ की, बट टाइम निकालना पड़ेगा। ओके, देन यहाँ पे जो नेक्स्ट मैसेज आ रहा है कि मैं अपने लिए टाइम निकालूं, मैं अपने डरों पे बात करूं और मैं आगे बढ़ूं। उससे पहले जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, मुझे उन्हें हील करना पड़ेगा। हीलिंग आसान नहीं होती, हीलिंग फास्ट भी नहीं होती, हीलिंग में टाइम लगता है एक्वेरियस। तो हीलिंग करने के लिए आप किसी नेचुरल प्लेस को विजिट कर सकते हैं, कोई लेक, रिवर, ओशन आपके आसपास है, आप वहाँ जाएं, आपको नेचर के साथ वक्त बिताएं, तो आपको अपने आप थोड़ी सी अच्छा फील होगा। फिर आप बैठें, मतलब जो आप कमरे में एक 4 दीवारी में सोच सकते हो, वहाँ नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, क्योंकि अगर आपका पास्ट में कोई सिचुएशन ऐसी रही है जो हील नहीं हुई है तो पहले हील करें, फिर मेडिटेट करें, और उसके बाद ये मान करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें कि वो ध्यान रख रहा है, आपके लव वंस और आप सिक्योर हैं, आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं। और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो डोर आपकी लाइफ में ओपन हो रहे हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी रिपीट नहीं होंगी, ये दोबारा नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके से आपको आज के दिन को निकालना है। मुझे नहीं पता किसके सामने क्या सिचुएशन आने वाली है, बट इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं देने हैं। अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने डरों की वजह से नहीं कुछ करना है। जहाँ ऐसा लगे कि वो हावी हो रहे हैं, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, पहले काम करो, पहले समझो सिचुएशन को, फिर रिएक्ट करो। आगे बढ़ना है, लेकिन एक गारंटी के साथ बढ़ना है कि बैक स्टेप नहीं लेना है, ठीक है। और विश्वास होना चाहिए कि ये काम होगा, नेगेटिविटी नहीं देनी है यूनिवर्स को। तो ये जो मैसेज है ये मुझे आपके लिए मिल रहे हैं आज के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट होंगे। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।